ब्लड हमें मिला वहां रोड की तरफ, और वहां से इस तरफ घसीटने के निशान। मतलब मर्डर वहां पर किया गया है और लाश को यहां लाकर डंप किया गया है। कुलदीप, इस लड़की का खून और उस बच्ची के कपड़े पे जो खून मिला है, इन दोनों को मैच करवाओ। तब तक सरोज की खातिरदारी करते हैं। सर। नमस्कार, मैं सीनियर इंस्पेक्टर अभिमन्यु जिंदल, क्राइम पेट्रोल दस्तक में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस केस में सरोज हमें सबसे स्ट्रॉन्ग सस्पेक्ट लग रहा था, लेकिन वो लगातार अपनी बेगुनाही की सफाई दे रहा था। पर वो बच्ची हमें जिस हाल में मिली, उसने हमें हिलाकर रख दिया। और सबसे विचित्र बात यह थी कि उस बच्ची के कपड़े खून से सने थे, जबकि उसको गला दबाकर मारने की कोशिश की गई थी और उस लड़की को चाकू से लगातार वार कर मारा गया। अगर उस लड़की का कातिल ही उस बच्ची का गुनहगार था, तो कोई अपराधी एक ही क्राइम सीन पर एक विक्टिम को चाकू से और दूसरे विक्टिम को गला दबाकर मारने की कोशिश क्यों करेगा? तब हमारे लिए जानना बेहद जरूरी था कि उस लड़की और उस बच्ची का आपस में क्या कनेक्शन था। क्या वो दोनों एक दूसरे को जानते थे? बेटा, आप इन्हें जानती हो? बेटा, आप डरो मत। अच्छा बेटा, आप इनको तो जानती होंगी। इस पहेली को सुलझाने के लिए फिलहाल हमारे पास इस बच्ची और इसकी मां का नाम और सरनेम है। इसी के जरिए हमें इस बच्ची रिद्धि के परिवार और इस लड़की की पहचान पता करनी है। सर, एक जरिया है। रिद्धि के मेडिकल एग्जामिनेशन के वक्त एक बात सामने आई है। उसके पैर में सर्जरी का एक मार्क है। सर, डॉक्टर ने कहा कि उसके पैर में मेजर फ्रैक्चर हुआ था, उसके वजह से उसकी सर्जरी करनी पड़ी। इसके जरिए हम ये पता लगा सकते हैं कि रिद्धि की सर्जरी कहाँ हुई थी। ठीक है। साथ ही देशमुख सरनेम वाले आदमियों की मिसिंग कंप्लेन स्कैन करो और ये पता लगाओ इस सरोज के साथ किसी देशमुख सरनेम वाले आदमी का कोई कनेक्शन है। श्योर सर। पांडे जी, सॉरी पांडे नहीं, हनी, राइट? हनी भी नहीं तो फिर हबी? इस रात को और भी ज्यादा रोमांटिक बनाने के लिए पेश है मेरे हैंडसम हबी को और भी ज्यादा हैंडसम बनाने वाला केसर वाला दूध। पांडे जी, इस बार लड़का भी हो सकता है। सर, रिद्धि का ये ऑपरेशन करीब 2-2.5 साल पहले हुआ था, जब उसका फ्रैक्चर हुआ था और उसके बोन्स को सपोर्ट देने के लिए मेटल प्लेट डाली गई थी। अच्छा डॉक्टर, ये मेटल प्लेट पे जो ये नंबर है, ये नंबर कैसा है? सर, ये हर मेटल प्लेट के ऊपर एक सीरियल नंबर होता है। यानी मेटल प्लेट के सीरियल नंबर से हम मैन्युफैक्चरर तक पहुंच सकते हैं, जहां से हमें ये पता चल जाएगा कि ये मेटल प्लेट कौन से हॉस्पिटल में सप्लाई हुई थी जहां पर रिद्धि की सर्जरी हुई थी, और फिर उस हॉस्पिटल से रिद्धि की डिटेल्स। आपका टिफिन पूरा खा लीजिएगा। इतनी बड़ी? अरे ये किसके लिए लाई हो? हमारे लिए लाई हो या खली पहलवान के लिए? हम नहीं पहनेंगे ये। अरे नहीं पहनना तो फेंक क्यों नहीं देते? एक तो इतने प्यार से इनके लिए गिफ्ट लेके आओ, थैंक यू बोलना तो दूर की बात है, बस कमियां ही निकालते रहते। अरे नहीं पसंद आने झोला तो फेंक दो ना। किसने कहा ये झोला है? कितने प्यार से लाई है अम्मा जी। इनकी पसंद पर नहीं तो इनके प्यार पर जाइए। शादी के इतने सालों बाद भी आपके लिए गिफ्ट लाती है। एक सेकंड, ये चोट कैसे लगी तुम्हें? मनोज ने मारा? जरूर इसी ने कोई ओछी हरकत की होगी, वरना मनोज किसी को ऐसे नहीं मारता। अरे तुम हमेशा इसके पीछे पापा, आप हमारी पैरवी मत करिए। और अम्मा जी के ताने तो मनोज जी के मार से भी ज्यादा मीठे लगते हैं हमें। और हमारा मनोज जी का रिश्ता एक दिन जरूर सुगम बनेगा, आप चिंता न करें। फिलहाल हम आप दोनों के बीच इस तोहफे की खटास को मिटा दें। अब देखिए कैसा लग रहा है, हम इसको अच्छे से सिल देंगे, अच्छा लगेगा। तेरा हाथ लगने से तो बेकार से बेकार चीज भी अच्छी हो जाती है। मुझे पता है तू ही हमारे निकम्मे बेटे को सुधार सकती है। पापा, हमने कुछ सोचा है। कल हमारी मैरिज एनिवर्सरी है
तो हमने उनके लिए एक सरप्राइज प्लान किया है। हमें लगता है उन्हें बहुत अच्छा लगेगा और सब ठीक हो जाएगा। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। एक चाय देना। आप जिस नंबर को डायल कर रहे हैं वो इस समय स्विच्ड ऑफ है। चलो मम्मा, मेरा नाम विनीता से विनीत कर दो और बॉयज वाले कपड़े भी डिजाइन कर दो और बॉयज वाले हेयर कट। मैं लड़की से लड़का बन जाऊंगी और दादी को भी एक पोता मिल जाएगा। अच्छा, और जब तुम्हारा भैया आएगा तो उसको लड़के से लड़की बना दे हैं? हाँ हाँ, उसे अपना बहन बना देंगे तो आप भी खुश, पापा भी खुश और दादी भी खुश। सर, सरोज के बैकग्राउंड से हमें ऐसी कोई लीड नहीं मिली जिससे कि वो किसी देशमुख को जानता हो। लेकिन उससे गांव से एक बात पता चली है, 3 साल पहले उसकी बेटी और बीवी गायब हुई थी। लेकिन लोकल पुलिस को उस पर शक था कि उसने अपनी बीवी और बच्चों को गायब किया था, लेकिन उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले। इस सरोज की बीवी और बच्ची के गायब होने का इस लड़की के मर्डर और रिद्धि से क्या कनेक्शन हो सकता है? सर, हमने सरोज को बहुत तोड़ा, लेकिन वो अभी यही बोल रहा है कि उसने कुछ नहीं किया। सरोज को यहाँ रखकर उस पर हाथ चलाने से अच्छा है उसे छोड़कर उस पर नजर रखो। अगर सरोज ने कुछ किया है तो बाहर जाकर हमें कोई लीड दे सकता है। आज हमारी एनिवर्सरी है ना, तो इसीलिए हमें स्पेस देने के लिए पापा, विनीता और मम्मी को लेकर मौसा जी के यहाँ गए हैं। हैप्पी एनिवर्सरी। क्या हुआ? आज भी बात नहीं करेंगे हमसे? हमारा इंतजाम अच्छा नहीं लगा? इंतजाम? भाई सब खर्चा क्यों हो रहा है? 4 बार तुम्हारा अबॉर्शन हुआ है। हर बार लड़की देखो नजर नहीं पाती हो, तुम हमको बता रहे हैं। अम्मा बाहर जाती है, सब लोग कहते तुम्हारे बहू को पोता नहीं दे सकती। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? ये औरत के हाथ में नहीं होता। साइंस में भी लिखा है कि बेटा हो या बेटी, ये सिर्फ मर्द पर निर्भर करता है। ये सब कर रही हो ना, हमको पता बेटा के लिए नहीं कर रही हो, ये सब तुम कर रही हो अपनी जरूरत के लिए। हमको सिर्फ आपका प्यार चाहिए। क्या चाहिए तेरे को? दे तो जी को दे दे। छोड़िए हमें, क्या कर रहे हैं आप? इस तरह मत करो, मत कीजिए। सर, उस हॉस्पिटल का पता चल गया जहां 2 साल पहले रिद्धि की सर्जरी हुई थी। ये उसकी फाइल सर, मैंने हॉस्पिटल में पता किया रिद्धि के इलाज की पेमेंट एक क्रेडिट कार्ड से की गई थी और मैंने चेक किया वो क्रेडिट कार्ड किसी राहुल देव के नाम पर इशू हुआ था। राहुल देव? रिद्धि ने अपना सरनेम देशमुख बताया तो कि राहुल देव उसकी सर्जरी की पेमेंट क्यों करेगा? सर, बैंक से राहुल देव के घर का एड्रेस और ये उसका फोटो भी वहां से मिला है। मुझे उस लड़की के साथ फिल्म नहीं करनी, मतलब नहीं करनी। निकालो उसे। राहुल जी, समझने की कोशिश कीजिए। इस स्टेज पे हम कुछ नहीं कर सकते। हमारी फिल्म आधी से ज्यादा शूट हो चुकी है। देखो, अगर तुम्हें मेरे साथ काम करना है तो उस लड़की को बाहर निकालना हूँ। निकालो उसे। राहुल जी, नई लड़की है, समझा दिया मैंने। अब जबरदस्ती अगर उसी फिल्म से बाहर निकालेंगे, सेक्सुअल हरासमेंट का केस कर देगी आप। अगर इस राहुल देव के बारे में आप इनको जानते हो? नहीं, तुम्हें अगर अपना शूट कैंसिल करना है तो करो, लेकिन तुमने मेरी आज की डेट ली थी तो तुम्हें मेरा आज का पर डे देना होगा। और अगर तुमने आज मेरा पर डे नहीं दिया तो देखना फिर। 1 मिनट रुक, तुझे फोन करता हूँ। दिखता नहीं है तुम्हें? सॉरी पापा। पापा? तुम्हें कितनी बार बोला है कि मुझे पापा मत बोला करो। सॉरी डूड। डूड ही बोला करो, डूड ही सूट करता है मुझ पे। बोलो बेटा, क्या लगते हैं आपके? ये बच्ची क्या लगती है राहुल देव की? ये तो रिद्धि है, राहुल की बेटी। ये लड़की हमें गुमशुदा मिली थी
और इसने अपना सरनेम हमें देशमुख बताया था, तो कहीं राहुल का पूरा नाम राहुल देव देशमुख तो नहीं है? नहीं सर, राहुल तो पंजाब का रहने वाला है। राहुल की बेटी और उसकी बीवी मीरा कई महीनों से यहाँ नहीं रह रहे। राहुल और मीरा के बीच काफी मनमुटाव था, इसीलिए दोनों अलग हो गए। और ये लड़की कौन है? मैं नहीं जानती सर इसे। रिद्धि की माँ मीरा, वो कहाँ रहती है आजकल? मालूम नहीं सर, जब से रिद्धि और मीरा यहाँ से गए हैं उन्हें कभी यहाँ देखा नहीं, और राहुल को भी कुछ पड़ी नहीं थी उनकी। सॉरी राहुल, रिद्धि बहुत जिद कर रही थी हमारे साथ पार्टी में चलने के लिए, तो मैंने सोचा। Have you lost your mind? दिमाग नाम की कोई चीज है तुम्हारे पास? पेज से की पार्टी में तुम इस बच्ची को साथ लेके जाओगी? राहुल ये मान ही नहीं रही थी, तो नहीं मान रही थी तो उसको बैठकर यहाँ पर मनाओ तुम। मेरा टाइम क्यों खराब किया तुमने? मैं जा रहा हूँ। बहुत अकड़ू है राहुल, है तो बी ग्रेड का हीरो, लेकिन खुद को बहुत स्टार समझता है। उसे एक बेटी का बाप कहलाने में बहुत शर्म आती है। इस वक्त कहाँ होगा राहुल? शायद अपने किसी शूट पे गया होगा। एक्सक्यूज मी, आउट गाइस, आउट। लिसन गाइस, जो हुआ सो हुआ, मिट्टी डालते हैं। नाउ आई वांट तुम दोनों मिलके इस सीन पे फोकस करो। राहुल यहां से आएगा और तुम्हारा रेप करेगा। आई वांट टू सी फुल स्ट्रगल, पेन इन योर आईज, राइट? टेक करेंगे। गोइंग फॉर द टेक गाइस। डरो मत, वो क्या है ना, पहले वाले सीन में ज्यादा मूड में चला गया था। अब करते हैं अच्छे से। नो वरी राहुल, हम मुझे तुम्हारा डर नहीं है। आई नो तुम किसी का मर्डर कर सकते, लेकिन रेप नहीं। एक्शन, कट कट। अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? ये तुम्हारा रेप कर रहा है या तुम इसका रेप कर रही है? अरे अपने कैरेक्टर में रहो ना यार। हम सॉरी सर, मैं अपना कैरेक्टर भूल गई थी, लेकिन राहुल अपने कैरेक्टर में था। तुम लोग मुझे ठीक से शॉट दोगे या पिक्चर बंद करके डब्बे में डाल दूं मैं? नेक्स्ट शॉट करेंगे। नेक्स्ट शॉट तो थाने में होगा इस राहुल के साथ। अरे भाई रुको, अंदर किधर जा रहे हो? नहीं बस कुछ नहीं। बिना परमिशन के आप अंदर नहीं जा सकते। चलो आप बाहर निकलो। ठीक। देखिए सर, आप मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। मीरा और उसकी बेटी से मेरा कोई भी मतलब नहीं है। पता है हम क्या इसका मतलब निकाल रहे हैं? तूने रिद्धि को मारने की कोशिश की, इसलिए तूने इसकी मिसिंग कंप्लेंट फाइल नहीं करवाई। सर अगर मुझे कुछ पता होता तो मैं इसकी मिसिंग कंप्लेंट लिखवाता ना। और वैसे भी ये मीरा के साथ रहती थी, मेरे साथ नहीं। कहाँ रहती थी और मीरा कहाँ है? मालूम नहीं सर। तेरी बीवी है और तुझे नहीं मालूम कहाँ पर है? सर वो मेरी बीवी नहीं है। बीवी नहीं है तो फिर ये बेटी कैसे आई? सर आपको कुछ गलत फहमी हुई है। वो मीरा के पहले पति की बेटी है, मेरी नहीं सर। मीरा का पहला पति कौन था? कोई देशमुख। मीरा ने कभी उसके बारे में मुझे बताया नहीं। हम तो बस लिविंग में रहते थे, और जब मीरा का मन भर गया तो अपनी बेटी को साथ में लेकर चली गई। रिद्धि कौन से स्कूल में पढ़ती थी? अगर वो तेरी बेटी नहीं है तो फिर स्कूल में तो? सर उसने अभी स्कूल जाना ही नहीं शुरू किया था। उसकी सर्जरी के कारण मीरा ने उसकी एडमिशन ही नहीं करवाई थी। इसके अलावा मुझे कुछ मालूम नहीं। लेकिन हमें बहुत कुछ मालूम करना है तेरे से। हमें जहां पर रिद्धि मिली वहां पर इस लड़की की लाश मिली थी। कौन है ये? मालूम नहीं सर, नहीं जानता। देख अगर हमसे कुछ भी छिपाया ना तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। सर मैं आपसे कुछ क्यों छुपाऊंगा? और वैसे भी सर ये मीरा के पचड़े आप मुझे क्यों घसीट रहे हैं इसमें? कैसा पचड़ा? सर ये तो जब आपको मीरा मिला आप उसी से पूछ लेना। और उसकी बेटी की जो आज हालत है वो सिर्फ मीरा ही है उसका कारण, कोई और नहीं। वो मेरे साथ होकर कभी मेरी नहीं हुई। वो औरत भरोसे लायक नहीं है, ना जाने किन किन से मिलती थी। मीरा कौन था ये? मेरा जानने वाला था। तुमने इसको इतने पैसे क्यों दिए? उधार दिए। तुम्हारा ये ऐसा कौन सा खास है जो तुमने उसको इतने पैसे उधार दिए?
सब कुछ बताते हो क्या? जब तुम नहीं बताते तो मैं क्यों बताऊं? तुमने मुझे हक ही नहीं दिया है कि मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूं। मैंने तुम्हें और तुम्हारी बेटी को अपने घर में जगह दी है, इससे ज्यादा क्या हक चाहिए तुम्हें? सर मैं उससे शादी करना चाहता था, लेकिन उसका ये रवैया देखकर मैंने अपना डिसीजन बदल लिया। और वो आदमी कौन है जिसके बारे में तूने अभी बताया? मालूम नहीं सर। तुझे ये नहीं मालूम कि मीरा कहाँ पर है? उसका फोन नंबर तो होगा तेरे पास? हाँ है सर। लीजिए सर। सर नंबर बंद है। तुझे सच में मालूम नहीं है मीरा कहाँ है? क्या फिर मीरा को कहीं गायब कर दिया? सर मैं उसे क्यों गायब करूंगा? सर अगर आपको मीरा के बारे में जानना है ना, तो आप मल्होत्रा से पूछिए। कौन मल्होत्रा? दिनेश मल्होत्रा, फैशन डिजाइनर है। मीरा उसी के साथ काम किया करती थी। मीरा का कोई फोटो है तेरे पास? हाँ है सर। सर राहुल के पड़ोसी ने बताया था कि मीरा उसकी बीवी है और रिद्धि उसकी बेटी, लेकिन ये तो बोल रहा है कि मीरा किसी देशमुख की बीवी थी। लग नहीं रहा है ये राहुल सच बोल रहा है। विश्वास नहीं हो रहा है कि रिद्धि इसकी बेटी नहीं। रिद्धि ने खुद मीरा को बताया है कि राहुल ही वो डूड है जो उसका फादर है। लेकिन सर रिद्धि ने भी अपना सरनेम देशमुख बताया था, और ये राहुल भी बोल रहा है कि मीरा का कोई पहला पति था जिसका सरनेम भी देशमुख ही था। हमें सिर्फ देशमुख को ही नहीं ढूंढना है, रिद्धि की मां मीरा का भी पता लगाना है, और इस लड़की का भी जिसकी हमें लाश मिली थी। दिनेश मल्होत्रा से मिलते हैं जहां मीरा काम करती है। एक्सक्यूज मी। यस दिनेश मल्होत्रा। सर ऊपर। एक्चुअली मीरा के बारे में हमें आपसे बात करनी थी। मीरा यहीं काम करती है ना? नो, आई मीन यस। मेरे कहने का मतलब ये है कि मीरा मेरे साथ काम करती थी, अभी नहीं करती। 3 महीने पहले वो जॉब छोड़ के चली गई थी। पर बात क्या है सर? हमें मीरा की बेटी रिद्धि गुमशुदगी की हालत में मिली। मीरा आजकल कहाँ है? सर एक राहुल नाम का एक्टर है, राहुल देव। मीरा उसकी वाइफ है और उसी के साथ। लेकिन राहुल ने हमें बताया कि मीरा उसकी वाइफ नहीं है, रिद्धि उसकी बेटी नहीं है। राहुल ने तो हमसे ये भी कहा कि कोई देशमुख उसका पति है। देशमुख? नहीं सर, कैसी बात कर रहे हैं? राहुल को जाने वाला हर इंसान जानता है कि मीरा उसी की वाइफ है। मतलब रिद्धि राहुल की ही बेटी है? जी बिल्कुल, मीरा ने मुझे यही बताया था। अच्छा, ये लड़की कौन है? सर ये रेणुका है, मीरा की असिस्टेंट। हमें मीरा की बेटी रिद्धि जहां गुमशुदगी की हालत में मिली, वहीं इस रेणुका की हमें डेड बॉडी मिली। आपने बताया रेणुका मीरा की असिस्टेंट थी, मतलब रेणुका भी आपके यहाँ काम करती थी? जी हाँ, पर सर रेणुका तो मीरा से काफी टाइम पहले ही जॉब छोड़ चुकी थी। आप मीरा और रेणुका को कब से जानते हैं? सर दरअसल रेणुका यहाँ पे आई थी एज एन इंटर्न 1 साल पहले, और मीरा को मुझे तापसी ने मिलवाया। कौन तापसी? तापसी मेहता, पेज 3 रिपोर्टर है। मल्होत्रा जी, हाय। मेरी एक फ्रेंड है मीरा, आप ही की तरह फैशन डिजाइनर बनना चाहती है। बहुत टैलेंटेड है, पर मैं ऐसा सोच रही थी अगर वो आपको असिस्ट करेगी तो और भी टैलेंटेड बन जाएगी। तो अगर आप उसे एक चांस दे देना तो बहुत अच्छा होगा। सर मीरा काफी टैलेंटेड थी और मैं तो उसके काम से काफी इम्प्रेस भी था। सब फिर मीरा धीरे धीरे फैशन इंडस्ट्री में खुद ही एस्टेब्लिश होना चाहती थी, और इस वजह से उसने काम छोड़ दिया। और रेणुका ने जॉब क्यों छोड़ी? सर शायद उसे कोई अच्छा ऑफर कहीं मिल गया होगा। अच्छा, रेणुका के साथ हमें मीरा की बेटी रिद्धि भी मिली। मीरा और रेणुका के बीच कैसा रिश्ता था? सर रेणुका मीरा के अंडर में काम करती थी, पर इन दोनों में कभी बनती नहीं थी। मैम ये देखिए, अच्छा नहीं? रेणुका, मैंने तुमसे क्लियरली कहा था कि मुझे ये सीक्वेंस नहीं चाहिए था। पर मैम ये तुम मेरे डिजाइन्स में अपने फालतू के इनपुट्स क्यों डालती हो? ये रेणुका रहती कहाँ थी? सर वैसे तो वो पंजाब की रहने वाली थी, पर यहाँ मुंबई में अकेली रहती थी रेंट पे। कांदीवली में फ्लैट है, मेरे पास उसका एड्रेस भी है। रेणुका का एड्रेस और फोन नंबर हमें दीजिए, और तापसी का भी। जी श्योर। सर तापसी मेहता का फोन भी बंद है। मीरा का फोन भी बंद आ रहा है और उसके दोस्त तापसी का फोन भी बंद आ रहा है। तापसी जिस न्यूज़पेपर में रिपोर्टर है वहां से उसकी डिटेल्स निकलवाओ। मीरा, रेणुका और तापसी, इन तीनों के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ, और मीरा के कॉल रिकॉर्ड्स में चेक करो
कि उसमें कोई देशमुख नाम कुलदीप आसपास पता करो सर। अच्छे से चेक करो सर, रेणुका के पड़ोसियों ने बताया कि मीरा का यहाँ पर भी काफी आना जाना था और रेणुका के मकान मालिक से उसका पंजाब के कपूरथला का एड्रेस मिला है। पंजाब पुलिस से कांटेक्ट करो कि फैमिली को खबर कर दो ताकि हम मीरा की बॉडी उनको सौंप सकें। श्योर सर। ये आदमी काफी करीब लग रहा है मीरा के। सर, कहीं ये वही देशमुख तो नहीं जिसे हम ढूंढ रहे हैं? सर, तापसी जिस पेपर में काम करती है उनसे हमारी बात हुई। उन्होंने कहा कि तापसी 7 फरवरी को फ्रांस चली गई, इसलिए उसका फोन बंद आ रहा है। 7 फरवरी को और रेणुका का मर्डर हुआ था 9 फरवरी को, मतलब रेणुका के मर्डर से 2 दिन पहले तापसी फ्रांस चली गई थी। और सर, ऑफिस वालों ने हमें बताया कि तापसी फ्रांस में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल कवर करने गई है। 4 दिन बाद मुंबई वापस आएगी। सर, मीरा का जो नंबर राहुल ने दिया था वो नंबर तो निर्मुक्ता पांडे के नाम पे रजिस्टर्ड है। निर्मुक्ता पांडे? हाँ सर, मोबाइल नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर से ये फोटो मिला है सर। फोटो तो मीरा का ही है लेकिन नाम है निर्मुक्ता पांडे। तो इसका असली नाम मीरा है या निर्मुक्ता पांडे? फोटो में तो काफी अलग दिखाई दे रही है ये मीरा उस निर्मुक्ता पांडे। अच्छा, इसका ये नंबर कौन से एड्रेस पर रजिस्टर्ड है? सर, मलाड के एड्रेस पर रजिस्टर्ड है। सर, मैंने मीरा के 6 महीने पुराने कॉल रिकॉर्ड भी चेक किए लेकिन उसमें किसी भी देशमुख सरनेम वाले आदमी का कोई नंबर नहीं मिला। और सर, मीरा के कॉल रिकॉर्ड में कई ऐसे नंबर हैं जो फेक आईडी से लिए गए हैं। कुलदीप, तुम मलाड के उस एड्रेस पर जाओ जिस पर इस मीरा उस निर्मुक्ता का मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है। मैं तब तक रिद्धि से दोबारा बात करने की कोशिश करता हूँ। श्योर सर। रिद्धि बेटा, ये आपकी मम्मी है ना? मम्मा। अच्छा बेटा, इनका पूरा नाम मीरा है या निर्मुक्ता? मीरा। अच्छा बेटा, हमें ना आपकी मम्मी के साथ एक अंकल का फोटो मिला है। ये देखिए, तो आपकी मम्मी के साथ जो ये अंकल है, कौन है ये? आप जानती हैं इनको? राकेश अंकल। राकेश अंकल? मैं और मम्मी इनके साथ बहुत एंजॉय करते थे। अच्छा बेटा, हमें ना इनका नाम पता चल गया है। इनका नाम है रेणुका और पता है ये आपकी मम्मी की दोस्त थी। अच्छा बेटा, जब उस दिन आप इनके साथ थी तो क्या आपकी मम्मी भी थी वहां पर? हाँ कुलदीप। सर, निर्मुक्ता ऑफ मीरा का फोन नंबर मलाड के जिस एड्रेस पर रजिस्टर्ड है वो वहाँ 4 साल पहले तक किराए पे अकेली रहती थी। अकेले? हाँ सर, और तब रिद्धि भी उसके साथ रहती थी। लेकिन सर, यहाँ आस पड़ोस में कोई भी देशमुख सरनेम वाले इंसान के बारे में कुछ नहीं जानता है। कुलदीप, इस मीरा उस निर्मुक्ता के कॉल रिकॉर्ड चेक करो और चेक करो इसके कॉल रिकॉर्ड्स में कोई राकेश नाम का आदमी है क्या? रेणुका के घर में निर्मुक्ता का फोटो जिस आदमी के साथ हमें मिला, उस आदमी का नाम रिद्धि राकेश बता रही है। ओके सर। बस अब जल्दी से खाना खाएंगे और सो जाएंगे। सुबह जल्दी उठना है ना। दादाजी, मम्मी लखनऊ कब आएगी? मुझे उनकी बहुत याद आती है। अरे कभी नहीं आएगी वो। भूल जा कि तेरी कोई मम्मी भी थी।
क्या बात करती हो तुम? कितनी बार बोला तुमको बच्ची से ऐसे बात मत किया करो। तो क्यों ना करूं? मेरा बस चले तो इसका गला दबा दूं और इसकी माँ का भी। बस, बुरी वो नहीं है, बुरी तुम हो। तुम्हारी वजह से घर उजड़ा है। उसने तो इस घर को बहुत संवारने की कोशिश की, लेकिन तुम्हारी लगाई हुई आग थी जो ज्वालामुखी बनी। सर, रेणुका की सिर्फ एक विधवा माँ है जो कपूरथला में रहती है। पंजाब पुलिस ने रेणुका की बॉडी उसे सौंप दी है। रेणुका की माँ ने किसी पे कोई शक जताया? नहीं सर, और ना वो किसी निर्मुक्ता उर्फ मीरा या किसी तापसी को जानती है। रेणुका के बैकग्राउंड में कोई ऐसा एंगल नहीं है जो उसके मौत का मोटिव बन सके। सर, मीरा के कॉल रिकॉर्ड में एक राकेश ढोलकिया नाम के आदमी का नंबर मिला है। सर, ये वही राकेश है जो उस फोटो में निर्मुक्ता और मीरा के साथ था। पुणे का बिजनेसमैन है सर ये। मैंने मुंबई बुलवा लिया है सर, निर्मुक्ता ही उसका रियल नेम है। फैशन इंडस्ट्री में आने के बाद उसने अपना नाम शॉर्ट करके मीरा रख लिया था, पर सर उसके पीछे उसका कोई गलत इंटेंशन नहीं था सर। आप काफी कुछ जानते हैं मीरा, निर्मुक्ता के बारे में। आप दोनों एक दूसरे को कब से जानते हो? सर, हमारी पहली मुलाकात 7-8 महीने पहले एक पेस्ट्री पार्टी में हुई थी। तब से हम दोस्त हैं। मैं, मीरा और उसकी बेटी रिद्धि एक साथ काफ़ी टाइम स्पेंड करते थे सर। आप दोनों के बीच कैसी दोस्ती थी? सर, हमारे थॉट्स मिलते थे। वो मुझसे अपने लाइफ की काफ़ी बातें शेयर करते थे सर। राहुल मेरी ज़िंदगी में आया तब मुझे ऐसा लगा जैसे अब फिर कभी मुझे पीछे मुड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पीछे मुड़ के देखना भी क्यों है मेरा? तुमने हमेशा से आगे देखा है, अभी तुम आगे देखो। राहुल के साथ अगर तुम खुश नहीं हो तो उसे डिवोर्स दे देना। डिवोर्स? लेकिन राहुल ने हमसे बताया कि उसकी और मीरा की शादी नहीं हुई थी। पर सर, ऐसा कैसे हो सकता है? उनकी बेटी थी तो शादी तो हुई होगी ना सर। राहुल ने हमसे ये भी बताया कि देशमुख सरनेम वाला उसका कोई पति था। और रिद्धि ने भी हमें अपना पूरा नाम रिद्धि देशमुख बताया था। हाँ सर, पर इसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं। अच्छा, आप इस लड़की को जानते हैं? हाँ सर, ये रेणुका है, मेरा की दोस्त। सर, इसके मर्डर और रिद्धि के बारे में सुन के मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा किसी मुसीबत में तो नहीं है सर। तो फिर आपने हमसे कांटेक्ट क्यों नहीं किया? सर, मैं तो पुणे में रहता हूँ। मैंने मीरा को फ़ोन किया था पर उसका फ़ोन लग नहीं रहा था, तो मैंने तापसी को मैसेज किया तो उसने बताया कि वो तो आउट ऑफ इंडिया है। आप तापसी को भी जानते हैं? हाँ सर, राहुल से अलग होने के बाद मीरा और रिद्धि तापसी के पास ही रहते थे। अच्छा, आपको रेणुका के मर्डर और मीरा के गायब होने के पीछे किसका हाथ लगता है? वो तो पता नहीं सर, पर कुछ महीने पहले बोरीवली में मीरा के ऊपर किसी ने गोली चलाकर उसको मारने की कोशिश की थी सर। मीरा पर किसने गोली चलाई थी तो उसने पुलिस में कंप्लेंट की थी? हाँ सर, मैंने उसको बोला था, पर वो काफी डरी हुई थी सर। कोई तो है जो मीरा और उसकी बेटी को नुकसान पहुंचाना चाहता है। एक बार मैंने एक आदमी को मीरा के साथ झगड़ते हुए देखा था सर। मीरा ने कभी मुझे उस आदमी के बारे में कुछ बताया नहीं सर। रिद्धि भी आ गई। रिद्धि? अंकल, रो मत बेटा। मम्मा कहाँ पर है? मुझे मम्मा के पास जाना। हमने तब रेणुका की पहचान पता कर ली थी, लेकिन रिद्धि की माँ और रिद्धि के पिता की सही पहचान कर पाना हमारे लिए मुश्किल साबित हो रहा था। जिस रेणुका का मर्डर हुआ था उससे जुड़ी बातों से उसके मर्डर का एंगल नजर नहीं आ रहा, और उस शख्स का भी हमें पता नहीं चल पा रहा था जिसने गोली चलाकर मीरा को मारने की कोशिश की थी। रिद्धि का सरनेम देशमुख और रिद्धि की मां के 2 नाम मीरा और निर्मुक्ता की पहेली भी सुलझ नहीं रही थी। वहीं लगातार रिद्धि राकेश ढोलकिया के पास रहने की इच्छा जाहिर कर रही थी, इसलिए राकेश ढोलकिया को रिद्धि को अपने पास रखने की परमिशन दे दी गई। वहीं रिद्धि की मां के गायब होने की पहेली इस केस में 360 डिग्री का घुमाव लाने वाली थी। ठंडा करके क्यों रखा है?
सर मीरा और निर्मुक्ता के 2 साल पुराने कॉल रिकॉर्ड में कौशल देशमुख नाम के आदमी का नंबर मिला है। ये नंबर काफी टाइम से बंद है सर, और ये नंबर थाने के एड्रेस पर रजिस्टर्ड है। ये उसका फोटो। रिद्धि को कौशल की इस फोटो को दिखाते हैं। हो सकता है ये वही देशमुख हो जिसकी हमें तलाश है। ये ठीक रहेगा। सर तापसी फ्रांस से मुंबई वापस आई है और फ्लैट में पहुंचते ही उसे वहां पे मीरा की बॉडी मिली। What?